गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने CGPSC असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का ये 50 क्वेश्चन जो है वहाँ तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम इससे आगे का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 51वां क्वेश्चन। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अंतरतारक धूल परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो इसका आंसर होगा डी, ऑटो शिमिड। 52वां प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की वह परत किस नाम से जानी जाती है जो कि वर्षा तथा अन्य मौसमी घटनाओं से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा डी, ट्रोपोस्फियर। 53 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इसका आंसर होगा बी, सहारा। 54 क्वेश्चन है, ड्रिप कर्टेन भू आकृति किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? सी, चूना पत्थर से। 55 क्वेश्चन है, पर्वत निर्माण के भू अभिनतिक सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो इसके प्रतिपादक कौन थे? डी, कोबर। अब देखते हैं 56वां प्रश्न, वेंटिफैक्ट स्थलाकृति संबंधित है, ये संबंधित है बी, शुष्क प्रदेश से। ठीक है, फिर 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी भूदृश्य पवन अपर्दन से बने हुए हैं? ठीक है, तो ये सबको हम देखें तो सबके आधार पे कौन सा? ये सी जो है वो पवन अपर्दन से बना हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सी। 58 प्रश्न है, शीर्ष दीवार संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ए, सर्क से। फिर 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकारवेत्ता अपर्दन की चक्रीय संकल्पना में विश्वास नहीं रखता था? तो जो डेविस है उन्होंने तो प्रतिपादित ही किया था। ठीक है, और वुलरिज और मॉर्गन ये भी चक्रीय संकल्पना को मानते थे, लेकिन जो हैक है ना, वो नहीं मानते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? डी। 60वां प्रश्न है, कोरियोलिस बल संबंधित है, इसका आंसर होगा ए, विक्षेपण से। 61वां प्रश्न है, इटेशियन स्थानीय पवन बहती हैं, तो ये एड्रियाटिक सागर तट जो है उसके आसपास ही ये बहा करती हैं, तो उस हिसाब से इसका आंसर ए होगा। 62वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा शब्द प्रथम बार प्रयोग किया गया है, सी, एल्गुस स्मिथ द्वारा। ठीक है, फिर अब 63वां प्रश्न देखते हैं, अपर्दन चक्र में प्राइमा, रंफ और इंड्रम शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? तो इन शब्दावलियों का प्रयोग किया था डी, पैंक ने। 64वां प्रश्न है, सौरिक ऊर्जा विकिरित होती है, बी, फोटोस्फीयर से। ठीक है, अब देखते हैं 65वां प्रश्न, प्रवाल विरंजन परिणाम है, तो ये किसका परिणाम है? प्रवाल विरंजन, सी, वैश्विक उष्मन का। 66 प्रश्न है, प्रवाल भित्तियों के जीवित रहने के लिए पानी का अनुकूलतम तापमान है, तो इसके लिए जो है सब थोड़े डाउटफुल हैं, क्योंकि बुक में जो है किसी बुक में 15 से 25 भी दिया हुआ है और किसी बुक में लगभग अधिकतम जो तापमान है वो 30 डिग्री तक भी माना गया है। तो बी या सी, अब देखते हैं कि आयोग द्वारा मतलब कौन सा आंसर लिया जाता है। ठीक है, अब 67वां जो प्रश्न है वो है, उच्चतम लवणता अंकित की जाती है, तो इसमें आ जाएगा बी, लाल सागर। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे कम गहरा है? तो इसका आंसर होगा डी, पीत सागर। अब देखते हैं 69वां क्वेश्चन, अलास्का का मेलास्पिना ग्लेशियर का श्रेष्ठ उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा सी, गिरिपद हिमनद का। 70वां प्रश्न है, पोनोर्स का निर्माण होता है, तो ये किस में निर्मित होता है? सी, चूना क्षेत्र में। अब 71वां प्रश्न देखते हैं, तो इसमें क्या है? ये सिद्धांत दिए हुए हैं और वो किससे संबंधित है उसको दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हम देखते हैं तो इसका हो जाएगा ए में आ जाएगा, चतुष्फलक जो परिकल्पना है वो क्या उसके द्वारा क्या बताया गया है? महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। ठीक है, फिर बी क्या है? अभिनति सिद्धांत, ये पर्यावरण निर्माण से संबंधित है। फिर है सी, अवतलन सिद्धांत, ये प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति। और डी जो स्थिर तरंग सिद्धांत है वो संबंधित है ज्वार भाटा की उत्पत्ति से, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब 72वां प्रश्न देखते हैं, थॉर्नथवेट ने विश्व को निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 32। 63वां प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत वायुमंडल के कौन से मंडल में फैली हुई है? तो इसका आंसर होगा बी, समताप मंडल। 74वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागरीय निक्षेप नहीं है? ठीक है,
तो ये भी एक दावा आपत्ति का ही प्रश्न है, क्योंकि ग्लोबिजेरिना, सिल्ट, रेडियोलेरियन और लाल चिका ये चारों के चारों ही महासागर में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बस अंतर यही है कि सिल्ट उसमें काफ़ी कम मात्रा में पाई जाती है और लाल चिका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, लेकिन सिल्ट भी पाई जाती है ना। तो उस आधार पे हम इसको कह नहीं सकते, तो ये भी एक दावा आपत्ति का प्रश्न है। ठीक है, अब देखते हैं 75वां प्रश्न। वायुमंडल में एक निश्चित मार्ग में अति तीव्र गति वाली ऊपरी वायु तंत्र को कहा जाता है? डी, जेट स्ट्रीम। 76वां प्रश्न है, सवाना अपर्दन चक्र संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? ठीक है, तो ये भी एक दावा आपत्ति का प्रश्न है, क्योंकि कुछ किताबों में दिया हुआ है एलसी किंग ने किया है और कुछ में दिया है थॉमस ने किया है। ठीक है, अब देखते हैं 77वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक खनिज दक्षिण पूर्वी एशिया में भारी मात्रा में उत्पन्न किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिन। 78वां प्रश्न है, जलवासी कृषि का सबसे असाधारण लक्षण है? तो इसका आंसर होगा बी, कुछ सालों की कृषि के बाद खेतों का स्थानांतरण। ठीक है, अब ये 79वां क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग न्यू इंग्लैंड क्षेत्र से दक्षिणी राज्यों में स्थानांतरित हुआ था, जिसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता है, इसका मैं नहीं बता पाऊंगी। अब 80वां प्रश्न देखते हैं। विश्व में चावल उत्पादन का प्रधान क्षेत्र है? तो इसके अंतर आ जाएगा सी, मानसून एशिया। अब 81वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का भंडार की दृष्टि से सबसे बड़ा तेल क्षेत्र धाबर किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, सऊदी अरब। 42वां प्रश्न देखते हैं। शिकागो गैरी संयुक्त राज्य अमेरिका के महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक प्रदेश में से एक है। ठीक है, ये कथन है। अब उसका कारण क्या दिया गया है? शिकागो की मिशिगन झील के शीर्ष पर अवस्थिति ने इसके इस्पात उद्योग को बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो ए तो सही है ना, और बी जो है उसमें क्या बात हो रही कि मिशिगन झील के दक्षिण में शिकागो गैरी क्षेत्र है ना, लेकिन यहाँ पे शीर्ष दिया हुआ है, तो इस हिसाब से हम देखें, है ना, तो ये क्या हो रहा है, जो आर है कारण वो गलत हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ का कहना है कि ये ए में आएगा कि ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो अब ये शीर्ष की अवस्थिति और ऐसे देखा जाए तो शिकागो और गैरी क्षेत्र दक्षिण में, तो उस हिसाब से इसका आंसर जो है वो सी होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 83 प्रश्न। निम्न में से किस महाद्वीप में जल शक्ति की संभाव्यता अधिक है ना, सर्वाधिक है? तो ये कहाँ पे है? बी, अफ्रीका में। 84वां प्रश्न है। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धारवाड़ क्रम। 85वां क्वेश्चन है। निम्न में से उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर के क्रमावली पर्वत श्रेणियों का कौन सा सही क्रम है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बी, सबसे उत्तर में है काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, दक्षिण में पीर पंजाल। अब 46वां प्रश्न देखते हैं। तैरने वाले द्वीप निम्नलिखित में से किस एक भारतीय झील के विशिष्ट तथ्य हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोकटक झील। फिर देखते हैं 87वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना? ये क्वेश्चन भी बहुत डाउटफुल है, क्योंकि ये जैसे थारू उत्तराखंड में तो मिलता ही है, भील मध्य प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में। ठीक है, लेकिन भोटिया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में भी कुछ संख्या में उनकी जनजाति पाई जाती है, लेकिन फिर भी ये पूरा देखें तो उस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी, भोटिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब 88 प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर श्रीनगर मार्ग पर जवाहर सुरंग का संबंध किस पर्वत से है? तो इसका संबंध किस पर्वत से है? बी, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, अब देखते हैं 89वां क्वेश्चन। हिमालयी नदियों द्वारा निर्मित सपाट तलीय संरचना घाटी जानी जाती है? सी, दून के नाम से। ठीक है, तो भारत की 90वां प्रश्न है। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन शाला कहाँ है? तो ये है सी, डिगबोई में। 91वां प्रश्न है। किस राज्य की सीमा उत्तराखंड को नहीं छूती? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पंजाब। 92वां प्रश्न है। भारत का मानक समय की गणना की जाती है? ए, 42 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। 93वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा राज्य पंजीकृत उद्योगों की संख्या में सर्वाधिक है? तो इसका हो जाएगा सी, है ना। अब उसके बाद 94वां प्रश्न है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए निम्नलिखित खंडों में से कौन सा खंड सूती उत्पादन में शीर्ष में है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 94 प्रश्न का बी। 95 प्रश्न जो है,
देश के 4 इस्पात कारखाने पूर्व से पश्चिम में जमाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 96 प्रश्न का क्या आंसर होगा? डी। ठीक है।